इस ओपन सोर्स ट्रैकिंग के अंदर तो फिलहाल इस विमान को यहां पर चीन में देखा जा सकता है। अब करीब 25 मिनट का वक्त बचा है जब इसे ग्वांझाओ पहुंचना है और इस विमान को आप देखें, ये अब चीन के इस ग्वांझाओ की तरफ इसी रास्ते पर बढ़ रहा है और चीन की जो तमाम सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं वो भी इस विमान को ट्रैक कर रही हैं। साथ ही चीन की जो पीएलए है यानी पीएलए एयरफोर्स है वो भी इस विमान को ट्रैक कर रही है। और अगर आप देखें इसके रास्ते में, चीन के रास्ते में दाखिल होने के बाद एक समय वो भी था जब इस विमान को डाइवर्ट किया गया। अगर आप देखें इसका रूट डेविएशन आप देख सकते हैं यहां पे, यानी ये वो जगह थी जब कुनमिंग के आसपास इस विमान का रास्ता कुछ देर के लिए बदला था, लेकिन उसके बाद वापस ये विमान अपने तय रास्ते पर पहुंचा है और उसके बाद इसे ग्वांझाओ की तरफ एस्कॉर्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी ईरान की तरफ से यही कहा गया है कि ये बम की जो खबर थी ये अफवाह थी, इस पर ध्यान न दिया जाए, ये जो बम स्केयर था ये गलत खबर थी। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसी किसी भी खबर को हल्के में नहीं लिया जाता है और इसीलिए भारत में भी जब तक ये विमान रहा, सिविल एविएशन अथॉरिटीज, भारतीय वायुसेना ने पूरे समय इस विमान को ट्रैक किया है। भारतीय वायुसेना के रडार सिस्टम इसे ट्रैक कर रहे थे, साथ ही सुखोई लड़ाकू विमानों ने भी इस विमान को एस्कॉर्ट किया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कभी भी कोई भी घटना अगर हो तो उसके अंदर वायुसेना की भी कार्रवाई महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल आप देखें कि ग्वांझाओ की तरफ ये विमान आगे बढ़ रहा है, इस समय इसे ट्रैक किया जा सकता है और अब कुछ ही वक्त बचा है, करीब 25 मिनट का वक्त बचा है जब इस विमान को ग्वांझाओ पहुंचना है और ग्वांझाओ पहुंचने के बाद ही इस चीज के बारे में तस्दीक हो पाएगी, पुष्टि हो पाएगी कि क्या वाकई में इस विमान में कोई बम की बात है, ये खबर कहां से आई, कैसे आई। साथ ही इस विमान की पूरी जांच होगी। एयरबस 320 ये विमान है जो यात्रियों के साथ में तेहरान से उड़ा था, इसे ग्वांझाओ ही पहुंचना था और इसने ईरान के बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए चीन तक का यह सफर तय किया है और अभी इसे ग्वांझाओ उतरना है। करीब 25 मिनट का वक्त अब इस विमान के ग्वांझाओ एयरपोर्ट पर पहुंचने का और इंतजार हो रहा है कि ग्वांझाओ पहुंचने के बाद जब इसकी जांच होगी तब असली तस्वीर सामने आ पाएगी। जी श्री, बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ, पढ़े आगे भी आपसे बात करेंगे। रविकांत भी हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। रविकांत, जब ये पूरा प्रकरण हुआ, जाहिर तौर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए थे कि आखिर क्या कोई साजिश इसके पीछे है, क्यों आखिर पायलट जो है वो जिद कर रहा है कि दिल्ली में ही लैंड करेगा। जांच भी हो रही है इसे लेकर, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नया अपडेट इस पर? बिल्कुल शिरीन, ये जांच का विषय भी है और डीजीसीए इस पे प्रॉपर जांच करेगा। 3 शहरों की जो 3 एयरपोर्ट्स के जो एटीसीज हैं, दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ के जो एटीसी हैं, उनसे पूरी बातचीत होगी, जांच का हिस्सा उनको बनाया जाएगा और जो बातचीत जो महाना के पायलट हैं उनसे जो बातचीत है, एयरलाइंस के जो लोग हैं उनसे जो बातचीत है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को भी सुना जाएगा, उस जांच के अंतर्गत लाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो पूरा बातचीत हुई है लैंडिंग की, उसमें आखिर क्या वजह रही कि वो लैंडिंग नहीं करना चाहते थे और इतनी दूर ग्वांझाओ तक वो जाना उन्होंने मुनासिब समझा, लेकिन जयपुर में या चंडीगढ़ में लैंड करना मुनासिब नहीं समझा। इसके पीछे आखिर उनका तर्क क्या था? अगर बम की धमकी मिली थी, बम का अलर्ट था, तो इतनी दूर ग्वांझाओ जाने की क्यों उन्होंने सोची और अगल बगल के शहरों में न उतरने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, इस पर भी जांच होगा। जैसा कि प्रणय अभी एक खबर दे रहे थे कि ईरान ने ये कहा है कि बम की का जो अलर्ट है वो गलत है। अगर ये अलर्ट गलत है तो ये किस आधार पर लाहौर एटीसी ने ये अलर्ट जारी किया? क्योंकि अलर्ट जारी करने का भी एक पूरा प्रक्रिया होती है, कुछ ठोस सबूत होते हैं, कुछ जानकारियां होती हैं, बिना उसके आप अलर्ट भी जारी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलर्ट बहुत सारी चीज़ों को मिसमैनेज कर सकता है। तो इस पूरी चीज़ की जांच होगी शिरीन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।